जीवन के अंदर हर इंसान ये चाहता है कि कैसे भी हो मैं अपने मन को एकाग्र कर सकूं, लेकिन सहज और सरल तरीके से। उसके लिए बहुत समय मुझे देना पड़े या बहुत ज़्यादा कोई कष्ट हो तो व्यक्ति वहाँ करना नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ सहज सरल विधि हो जो कोई भी कर सकता है, तो क्यों नहीं इंसान उसके तरफ आगे बढ़े। राजयोग मेडिटेशन भी कोई कठिन नहीं है। जिस तरह पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजयोग एक आध्यात्मिक यात्रा है, ठीक इसी तरह आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उस यात्रा में भी जो मन की शक्ति है उसको कैसे हम आधार बना देते हैं और उसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं। तो मेडिटेशन को दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन। जिस तरह मान लो आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति का फोन आ जाए, बहुत आश्चर्य भी लगता है कि अरे अभी हम आपको ही याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया, या वो व्यक्ति स्वयं खुद चल करके हाजिर हो जाता है, तो बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अरे अभी आपको ही याद कर रहे थे, आप कैसे पहुंच गए। वो व्यक्ति भी कहेगा कि बस ऐसे ही आपकी याद आई और हम पहुंच गए। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? जिसके साथ हमारा एक मेंटल ट्यूनिंग होता है, जहां फ्रीक्वेंसी लेवल मैच होता है, वहां अधिकतर ये देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह राजयोग भी ईश्वर के साथ का एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। लेकिन ये कनेक्शन संभव तब है जब हमें भी उसके साथ की फ्रीक्वेंसी पर मैच होना पड़े। जैसे दो व्यक्ति जब एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तब उनका मेंटल ट्यूनिंग हो जाता है और उस ट्यूनिंग से बहुत समीपता का अनुभव करते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है आदि शंकराचार्य जी की। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी जब छोटे थे उन्हें संन्यास लेना था, लेकिन मां का मोह इतना था अधिक जो उसने मना कर दिया, मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगी। अब आदि शंकराचार्य जी बिना मां की परमिशन के संन्यास कैसे लेते। तो एक दिन मां कपड़े धोने के लिए नदी किनारे पर गई, छोटा आदि शंकराचार्य भी साथ गया। नदी में नहाने के लिए उतरा कि उनका पैर मगरमच्छ के मुख में आ गया और उसने अपनी माँ से कहा कि देख माँ, तू मुझे संन्यास लेने नहीं दे रही है, अब ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा तो तुम क्या करेगी। माँ इतनी घबराहट में आकर के प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं नहीं संन्यास लेने दूंगी, आप बचा लीजिए। और जैसे ये बात कही तो सचमुच मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और आदि शंकराचार्य जी बाहर आए और मां से कहा, अब तो आपने भगवान से कह दिया कि मुझे संन्यास लेने देंगी। मां ने कहा, मैं जरूर तुझे संन्यास लेने देंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? तो कहा, मेरी शर्त यही है कि जब मेरी अंतिम घड़ी आ जाए तो उस समय तुम यहां आ जाना। आदि शंकराचार्य जी ने विदाई लेते हुए मां से यही वायदा किया कि जैसे ही आपकी अंतिम घड़ी आ जाए आप सिर्फ मुझे याद करना और मैं कहां भी रहूंगा मैं पहुंच जाऊंगा।
धीरे धीरे वहाँ से चले। आदि शंकराचार्य जी भ्रमण करते करते बहुत दूर पहुँच गए, कहाँ न कहाँ भ्रमण करते करते। एक दिन वो बैठे थे साधना में कि उन्हें महसूसता हुई कि जैसे उनकी माँ उसको याद कर रही है और उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। वो तुरंत अपनी साधना से उठे, चलना आरंभ किया और जैसे ही अपने गांव में पहुंचे तो देखा कि मां को नीचे लिटा दिया गया था। उसके अंतिम क्षण चल रहे थे। दरवाजे पर पहुंच करके आदि शंकराचार्य जी ने आवाज दी, मां। मां ने आंखें खोली, देखा, कहा तो आ गया बेटा? कहा मैं आ गया हूं, अब आप सहज विदाई ले सकते हो। और मां ने सहजता से प्राण छोड़े। उस जमाने में न टेलीफोन था, न मोबाइल था, न टेलीग्राम था, कोई भी विधि नहीं थी। लेकिन उस समय सिर्फ टेलीपैथिक कनेक्शन था। टेलीपैथिक कनेक्शन माना ही मन के विचारों से कनेक्शन। और जो विचार हम किसी के प्रति करते हैं, सामने वाले भी उस विचार को कैच करके हमें वही महसूस कराता है। जिस तरह से व्यक्ति को याद करके उसका रिस्पॉन्स प्राप्त होता है तो कितनी खुशी हो जाती है। सोचो, जब ईश्वर से अपने मन को जोड़ते हैं और उससे वो प्रत्युत्तर प्राप्त हो तो कितनी अधिक खुशी होगी। लेकिन उसके लिए कुछ आधार जरूर है। व्यक्ति का व्यक्ति से भी कनेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ आधार होते हैं। और मनुष्य का मनुष्य के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन के 4 आधार हैं। सबसे पहला आधार है परिचय। मनुष्य को याद करने के लिए परिचय आवश्यक है। रास्ते चलते हमको हजारों व्यक्ति मिलते हैं, हम हर एक को याद नहीं करते हैं, लेकिन जो परिचित है उसे याद करते हैं। दूसरा आधार है संबंध। जहां जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है उस व्यक्ति को बहुत सहजता से याद करते हैं। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार। स्नेहियों को याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला होता है उसको याद करते हैं। और ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें होती है। जहां सिर्फ परिचय है वहां याद कैसी होती है? करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमें हर परिचित व्यक्ति को इनवाइट करना हो, तो हम बैठ करके सारा लिस्ट तैयार करेंगे ताकि कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए। और एक एक को याद करने की मेहनत करते हैं। तो जहां सिर्फ परिचय है वहां याद करने की मेहनत है। परंतु जहां संबंध है वहां याद कैसी होती है? तो वहां याद सताती है। जैसे मान लो कि मां का बच्चे के साथ का संबंध है। मान लो बच्चा कोई हॉस्टल में पढ़ रहा हो और वहां से खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, बुखार है उसको, तो मां का संबंध होने के कारण वो रात भर सोती नहीं है। बार बार उसके विचार चलते हैं, कैसा होगा, क्या करता होगा, खा रहा होगा, कोई ध्यान रखने वाला होगा, कितने विचार आते हैं। मान लो दूसरे दिन उस बच्चे का फोन भी आ जाए कि नहीं मां अभी मैं ठीक हूं,
तो भी माँ का एक दिल का कनेक्शन है और उसके आवाज से वो पहचानती है और कहती है कि नहीं, अभी तक आवाज ठीक नहीं है। तो जहां संबंध है वहां याद सताती है। जहां स्नेह है वहां याद कैसी होती है? तो वहां याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं। जैसे मान लो कि कन्या है या कुमार है, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उनको कहना नहीं पड़ता है कि अब आप अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो। नहीं, जैसे ही एकांत के पलों में बैठते हैं कि याद में खो जाते हैं। और कभी कभी तो इतना याद में समा जाते हैं कि पास में से कोई गुजर गया और उनको पूछा जाए यहां से कोई गया, तो कहेंगे पता नहीं। अरे आंखें खुली है, यहीं बैठे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, पता नहीं चला। तो क्या कहते, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान किसको कहते हैं? और ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए? ध्यान का मतलब ही है जब हम उस याद में समा जाए, खो जाए। कहीं भी बैठे हो, कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही बैठा रह जाता है, सोच में डूब जाता है, बाद में जब होश में आता है तब उसको लगता है कि जैसे उसका हाथ सुन्न हो गया। लेकिन ध्यान में जब बैठा था तो ये भी महसूसता नहीं थी कि हाथ सुन्न हो रहा है या पैर सुन्न हो गया है। बाद में पता, इसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान के लिए बंद आंख से ध्यान नहीं होता है। जब व्यक्ति की याद में समा जाता है, खो जाता है, तो खुली आंख होती है और खुली आंख से ही खो जाता है। उसको आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तक कि पलक भी नहीं झपकती है। उसको कहते हैं ध्यान। ईश्वर के साथ हमारा ऐसा ध्यान क्यों नहीं लगता है? कई लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, क्या करें, लगता ही नहीं है। मन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि शायद ईश्वर के साथ हमें इतना स्नेह ही नहीं है। तो ध्यान लगेगा कहां से? और चौथा, जहां प्राप्ति है वहां याद कैसी होती है? स्वार्थ भरी याद या मतलब भरी याद। जैसे मान लो कि एक बिजनेसमैन हो और उसको कहा जाए कि फलाना व्यक्ति, एक व्यक्ति आएगा फलाने शहर से फलाने दिन, ये होटल में रुकने वाला है। लेकिन अगर उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माला माल हो जाएंगे। जब वो दिन आता है, वो बिजनेसमैन को उसके साथ कांटेक्ट करना है, बार बार फोन लगाता रहेगा, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, ताकि मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिले और अपॉइंटमेंट मिल करके उसके साथ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, माला माल हो जाएंगे। प्राप्ति का पता है तो सारी रात भी अगर इसका इंतजार करना पड़े तो व्यक्ति करता है या नहीं करता है? अवश्य करेगा। लेकिन एक बार माला माल हो जाए, प्राप्ति हो जाए, उसके बाद कभी उसको याद करता है? मतलब ही नहीं।
तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी, मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। तो जहां परिचय है वहां करना पड़ता है, संबंध है वहां सताती है, जहां स्नेह है वहां समा जाते हैं, और जहां प्राप्ति है वहां मतलब भरी। अब बताइए, ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है? करना पड़ता है। अगर मुझे करना पड़ता है, मेहनत लगती है, माना परिचय भी मुश्किल से है। इसलिए प्रथम 2 लेसन में हमने स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय देखा ताकि स्पष्ट हो जाए। अब दूसरा कदम, मेरा कोई उसके साथ संबंध है? उस संबंध को जोड़ करके उसके आधार पर याद करो, क्योंकि संबंध जहां होगा वहां स्नेह स्वाभाविक होगा। अगर संबंध ही नहीं तो स्नेह भी नहीं, और जहां स्नेह है तो प्राप्ति स्वतः है। तो मुख्य ये 4 आधार है, लेकिन आज मनुष्य ने और 4 आधार अपना लिए हैं। इस कारण उन्हें ईश्वर की याद में मन को लगाना मुश्किल हो गया है। और वो 4 आधार कौन से हैं जो आज की दुनिया के मनुष्य ने अपनाए हैं? पहला आधार, जैसे कहा, स्वार्थ भरी याद, यानी ईश्वर के साथ भी एक बिजनेस डील हो गई है। मंदिर जाते हैं मनुष्य तो क्या गाते हैं? हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे। यानी ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर ईश्वर ने कर दिया तो उसको मिल गया, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो हमारी याद कैसे हो गई? वो कार्य ईश्वर ही कर सकता है, इसीलिए ईश्वर के साथ एक मतलब या स्वार्थ का संबंध जोड़ करके उसको याद करने का प्रयत्न किया, और स्वार्थ पूरा हो जाता है तो याद भी समाप्त हो जाती है। तो पहली याद स्वार्थ भले अयथार्थ याद है। दूसरी याद, कई बार मनुष्य भगवान को भय से याद करते हैं, डर से याद करते हैं। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने एक नियम ले लिया कि मुझे रोज प्रतिदिन 4 माला जरूर करनी है, इतनी देर तो जरूर बैठना होगा और भगवान को याद करना है। अब रोज 4 माला फेरता है, ईश्वर को याद करता है। लेकिन मान लो किसी दिन बहुत व्यस्त रहा, 4 माला करने का टाइम न मिला उसको, तो रात को जाग कर दूसरों को डिस्टर्ब करके भी 4 माला पूरी करनी है। दूसरे जब ये कहते हैं अरे भाई कल 8 कर लेना, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भगवान नाराज क्यों होंगे? मान लो कि आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया, वो नहीं कर पाया किसी और व्यस्तता के कारण, तो आप नाराज हो जाएंगे, उसको श्राप दे देंगे? नहीं। और ये अगर वो जाग कर पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे कल कर लेना, कोई बात नहीं बेटा, सो जा। तो भगवान नाराज क्यों होंगे और ऐसे डर से क्यों याद करते हैं? तभी किसी ने सही कहा है, डोंट बी गॉड फियरिंग चिल्ड्रन, बी गॉड लविंग चिल्ड्रन। भगवान को याद करो तो प्रेम से करो, डर से नहीं। तो पहली है स्वार्थ भरी, दूसरी डर के आधार पर। तीसरी जो याद है शिकायतों भरी है, कि ईश्वर के साथ एक शिकायत है हमारी। क्या शिकायत है? कि जब अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं,
उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें जो मिला है उसका एहसान नहीं, लेकिन जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है कि हे प्रभु, मेरे पड़ोसी या मेरे मित्र को तो इतना कुछ दे दिया, मेरे संबंधियों को इतना कुछ दे दिया, हमारा भाग्य लिखते समय क्या हो गया था। शिकायत है। जो मिला है उसका एहसान नहीं है, नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है। तो शिकायतों भरी याद, फरियाद, वास्तव में फिर याद करते रहे, फरियाद नहीं करें। और चौथे प्रकार की याद है जो भी अयथार्थ, कोई ना कोई अयथार्थ संबंध जोड़ करके याद करना। कई बार लोग ईश्वर को मालिक कह देते हैं और खुद को दासों का भी दास समझ लेते या दासपना। तो कहते भगवान तो मालिक है, हम तो उसके चरणों के दास हैं, उसके चरणों की धूल है। अब अयथार्थ संबंध जोड़ लिया तो प्राप्ति क्या होगी? जैसे मान लो कि एक गली है जहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब वहां कोई व्यक्ति आता है और पूछता है, भाई ये गाड़ी किसकी है? जिस बच्चे के पिता की गाड़ी होगी ना वो खड़ा हो जाएगा, हमारी गाड़ी है। क्यों? उसने खरीदी नहीं की, उसको चलाना नहीं आता है, फिर भी वो समझता है कि जो मेरे पिता का सो मेरा है ही है। लेकिन वहीं अगर ड्राइवर भी खड़ा है, खुद चलाता है, फिर भी अपनी नहीं समझ सकता है। क्या कहेगा? मालिक की गाड़ी है। ये अंतर हो गया। मालिक के सामने अगर घर का दास आता है या कारोबार से कोई व्यक्ति आया जो वहां सारा कारोबार संभालता है, आकर मालिक से कहेगा मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है, तो मालिक यूं ही निकाल करके 1000 रुपया नहीं दे देगा, पूछेगा किस लिए चाहिए। मान लो वो व्यक्ति ने कहा फलाना काम है इसलिए मुझे चाहिए, और आपको मालूम है कि वो कार्य 500 रुपये में हो जाता है, 1000 रुपया कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, तो क्या करेंगे? कहेंगे वैसे तेरा कार्य 500 रुपये में हो जाएगा, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा देता हूं मैं, अगर कम पड़े तो। पूरा 1000 रुपया निकाल करके नहीं दे देता है। और वही अगर बच्चा आ जाए और उसने कहा मुझे 100 रुपया चाहिए, और आपके पास 100 रुपया छुट्टा नहीं है, 500 की नोट है, तो क्या करेंगे? 500 दे देंगे? पूछेंगे? पूछने खातर किस लिए चाहिए? ये अंतर है कि बच्चे ने मांगा तो 5 गुना मिल गया, और दास ने मांगा आधा से कम मिलता है या आधा मिलता है। तो ईश्वर के साथ भी कौन सा संबंध जोड़ना उत्तम माना जाता है? दास का संबंध या बच्चे का संबंध? तो इसीलिए ईश्वर के साथ भी यथार्थ संबंध जोड़े। जब यथार्थ संबंध जोड़ते हैं तो मन सहज ही स्नेह के वश उस परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है, और जब मन उसकी याद में चला जाता है सहज ही, तो प्राप्ति भी वैसी होने लगती है। तो यह है यथार्थ राजयोग का आधार और विधि।